हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्लास 11th का द्विपद परिमेय का। ये क्वेश्चन है x प्लस ए पे पावर n के विस्तार में तीसरा, चौथा और पांचवा पद क्रमशः 84, 280 तथा 560 है। x, a तथा n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम है किसी भी पद यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी किसी भी द्विपद प्रमेय में यदि हम पद निकालें तो T3 को हम किस तरह से लिखते हैं, r+1 यानी 2+1 के फॉर्म में लिखेंगे इसे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है अपना NCR, x पे पावर n माइनस r और a पे पावर अपना क्या हो जाएगा r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या वैल्यू r की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलती है, r की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिलती है। हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे हम 2+1 रखेंगे यानी r की वैल्यू 2 रखी हमने, x n-2 और a पर पावर 2। ओके, ये हमने वैल्यू रख दी है। अब हमें मालूम है ये पद कितना दिया है, उन्होंने इस पद को दिया है 84, तो ये हम इतना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम फिर कहते हैं चौथा पद, इसी तरीके से चौथे पद को हम 3+1 लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे NC3 x(n-3) a पे पावर 3 इक्वल टू 280, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पांचवा पद, कौन सा पद लेंगे, पांचवें पद को किस तरह से तोड़ेंगे, 4+1 इक्वल टू NC4 x पे पावर n-4 a पे पावर 4 इक्वल टू यहाँ होगा 560, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, हम क्या करेंगे अब डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, क्या करेंगे, भाग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम इसको रखेंगे समीकरण 2 को अगर रखें हम तो यहाँ पे मिलेगा NC3 x पे पावर n-3 a3 इक्वल, अच्छा अपॉन में यहाँ पे क्या लिख देंगे NC2 x पे पावर n-2 a2 इक्वल टू, यहाँ पे हमने रख दिया 280/84। राइट, अब हम इनको काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस करने पर यहाँ पे हमें मिलेगा 10/3। राइट, अब हम इसको देखो, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि बेस सेम है तो बेस सेम है और पावर क्या हो जाती है माइनस, तो यहाँ पे NC3 लिख दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, यहाँ नीचे लिख लो NC2, यहाँ पे हम लिखेंगे x पे पावर n-3 माइनस n प्लस के 2 और a 3-2, ओके, इक्वल टू 10/3। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, n से n कैंसिल, बचेगा क्या, x पे पावर -1, तो यहाँ लिखेंगे NC3 NC2 x पे पावर -1 और a पे पावर 1 इक्वल टू 10/3। हमको ये मिल गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NCR/NCR-1 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n-r+1/r। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, इसका मान ये होगा। ठीक है, अगर हम इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे हम n-3+1, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है तो हमने 3 रख दिया। अब यहाँ पे हमें मिलेगा x जो है हमारा, ये x था जो इन्वर्स में है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे a1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर 10/3, तो यहाँ पे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे n-2/x, यहाँ a इक्वल टू 10। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे n में a का, तो यहाँ कर लेते हैं हम, n में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला na-2a/x इक्वल टू 10। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है na-2a इक्वल टू 10x, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से हम समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे
तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा फिर उसी तरीके से कि NC4 अपॉन XN-3 इजकल टू 560 अपॉन 280। इसको कैंसिल करेंगे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें NC4 अपॉन NC3, यहाँ में मिलेगा हमें x की पावर -1, वही बेस सेम है तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे a मिलेगा, ठीक है, इजकल टू 2। हमें मालूम है, इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, n-4 + 1 अपॉन 4 और x इनवर्स है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे a इजकल टू 2। ओके, तो इतना आपको समझ में तो आएगा हो। अब 4 में से -3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-3 यहाँ पे a अपॉन 4x इजकल टू 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो na-3a इजकल टू 8x। इक्वेशन नंबर 5। ओके, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। अब क्या करेंगे हम, 4 में से 5 क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे 4 और 5 इक्वेशन, समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 व 5 हम लिखेंगे तो na-2a इजकल टू 10x, na-3a इजकल टू 8x। यहाँ माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा a इजकल टू अपन को मिल जाएगा 2x। तो यहाँ से हमें x की अगर हम वैल्यू निकालें तो x बराबर मिल गया हमें a/2। ओके, ये हमको मिल गया। इसको हम किस में पुट कर देंगे, हम इसको हम पुट करेंगे अपन किसी भी 4th इक्वेशन में कर दो या 5th इक्वेशन, किसी में भी पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम समीकरण किस में पुट कर देते हैं, समीकरण 5 में x बराबर a/2 रखने पर यहाँ रखेंगे na-3a इजकल टू 8x, तो x की वैल्यू a/2 रखेंगे, na-3a इजकल टू 8 इंटू a/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, तो na-3a इजकल टू 4a। ये हमें देखो तो ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम अच्छा इस साइड कर लो, na-3a - 4a, अच्छा ये बराबर 0, तो na-7a इजकल टू 0। यहाँ पे हम कॉमन a ले लेते हैं तो बचेगा n-7 इजकल टू 0। a 0 में चला जाएगा तो n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 7 हमें मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 7 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 7 मिली, अब ये n की जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपन, जो फर्स्ट माना था उसमें। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, चलिएगा n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो NC2x n-2/2 इजकल टू, अच्छा समीकरण 1 यही है क्या, हाँ समीकरण 1 यही है, तो इसमें हम रखते हैं तो 84 क्या मिलेगा, 84 समीकरण 1, ठीक है। अब 7C2x 7 - 2, अच्छा बाई की जगह a, अपन ने बाई की जगह क्या माना, a की तो वैल्यू निकाल बनो, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक। अब हमें मालूम है अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था, x इजकल टू, देखो यहाँ पे हमने रखा था x इजकल टू, तो a बराबर हम रख देंगे 2x, a बराबर क्या रखेंगे 2x, तो x में से इधर 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5, कितने बचे 5, यहाँ पे रखेंगे 2x पे पावर होल स्क्वायर इजकल टू 84। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, x पे पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, x पे पावर 2 इजकल टू 84, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम तो फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर इजकल टू 84। ओके, अब ये हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, और 21 का जो होगा 7 3 21, और 7 तिया 21, 21 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 84 x की पावर 5 इंटू x की पावर 2 इजकल टू 84। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम
मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 84 एक्स की पावर 7 इजकल टू 84, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर 7 इजकल टू 1। तो हमें यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसके ऊपर 7 है, यानी कि x की जो वैल्यू हमें मिल गई है वो क्या मिलेगी 7। अब ये वैल्यू हम उसमें रख देंगे जो हमने निकाला था a इजकल टू, अच्छा या तो x इजकल टू ए वाई 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू 7 है तो यहाँ हो जाएगा ए वाई 2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो अपन का आंसर आ जाएगा कितना, अच्छा x बराबर हमको क्या मिल गया 7, अच्छा एक्स सॉरी एक्स बराबर हमें 1 मिलेगा क्योंकि 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, x बराबर क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2। ये हमारे मान होगा n इजकल टू 7, x इजकल टू 1 और a इजकल टू 2। दिस इज द सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।